राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में पारित विधेयक राइट टू हेल्थ के विरोध में राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के डॉक्टर भी लामबंद हो गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नीमच इकाई के तत्वावधान में सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पर नगर के प्रमुख चिकित्सकों द्वारा राजस्थान सरकार की विधेयक राइट टू हेल्थ पारित करने के विरोध में कलेक्टर मयंक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। आज चिकित्सकों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर अपने अस्पतालों में सेवाएं प्रदान की। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ विधेयक पारित कर चिकित्सकों पर अव्यवहारिक बिल थोप दिया है, जिससे चिकित्सकों के साथ आम जनता को भी पीड़ा उठानी पड़ रही है। चिकित्सकों ने कहा कि यदि राजस्थान सरकार द्वारा ये बिल वापस नहीं लिया गया तो चिकित्सक राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार पहले से प्राप्त है। आर्टिकल 21 में प्रदत्त राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ स्वतः ही निहित है। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल में मरीजों को प्रदान किए जा रहे विभिन्न अधिकार यथा महिलाओं के लिए निजता का अधिकार, इन्फॉर्मेड कंसेंट का अधिकार, इलाज से संबंधित जानकारी पाने का अधिकार, इलाज के दस्तावेज पाने का अधिकार आदि पहले से ही मरीजों को प्राप्त है। सभी अस्पताल इन नियमों का अक्षरशः पालन भी करते हैं। सरकार द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल WHO और सर्वोच्च अदालत के निर्देशों के अनुरूप है। यदि ये सत्य है तो WHO अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे किसी आदेश को सार्वजनिक किया जाए। डॉक्टर ने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निजी अस्पतालों के कंधे पर डालना चाहती है। इलाज उपलब्ध करवाना सरकारों का दायित्व है। सरकार द्वारा थोपा जा रहा मुफ्त का सिस्टम स्थायी नहीं है। राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जैन, सचिव डॉक्टर मनीष शमरिया, डॉक्टर RP माहेश्वरी, डॉक्टर मनीषी मेहता, डॉक्टर राजेंद्र ऐरन, डॉक्टर अमित गोयल, डॉक्टर आदित्य भंडारी, डॉक्टर LBS चौधरी, डॉक्टर S वधवा, डॉक्टर आशा चौधरी, डॉक्टर सोमिता मेहता, डॉक्टर अभिषेक तिवारी, RK भंडारी, डॉक्टर राहुल पाटीदार, डॉक्टर पीयूष प्रधान, डॉक्टर अर्णव चंदेल, डॉक्टर नीलेश पाटीदार, डॉक्टर कमलेश पाटीदार सहित बड़ी संख्या में नीमच के निजी चिकित्सक उपस्थित रहे। एकत्रित हुए हैं। ये राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को विरोध में एकत्रित हुए हैं। राइट टू हेल्थ का विरोध कब क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। राइट टू हेल्थ किसको प्रोवाइड करना है? गवर्नमेंट। इट इज़ नॉट ए ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर टू प्रोवाइड हेल्थ, इट इज ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ। तो गवर्नमेंट ने अपनी जवाबदारी खत्म करके ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया। तो ये फैक्ट है कि 75% ऑफ द हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाई प्राइवेट सेक्टर। आज 75% प्राइवेट सेक्टर पूरे हिंदुस्तान में हेल्थ सर्विसेज दे रहा है। हेल्थ सर्विसेज के अंदर जुकाम भी आता है, सर्दी भी आती है, खांसी भी आती है, कोरोना भी आता है और चिकनगुनिया भी आता है, सीजर भी आते हैं, डिलीवरी भी आती है। पर इमरजेंसी क्या होना चाहिए, इसका डिफाइन तो होना चाहिए। सबसे पहले इमरजेंसी क्या है, उन्होंने 2 पॉइंट रखे हैं, एक एक्सीडेंटल इमरजेंसी, एक एनिमल बाइट, एंड थर्ड इमरजेंसी अनडिफाइंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस अनडिफाइंड? अनडिफाइंड इमरजेंसी क्या मतलब है आपका? मैं चाहूँ जो मतलब निकाल लूँ, मैं कह दूँ नहीं ये तो मैं इमरजेंसी नहीं मानता, क्या आप मान जाओगे इस बात को? वो आप कहोगे नहीं मैं तो मानता हूँ। ये एक डिस्प्यूट का पॉइंट इकट्ठा हो गया। नंबर 2, कौन पेमेंट देगा, कैसे पेमेंट देगा, क्या करेगा और क्यों करेगा? ये योजना अगर उन हॉस्पिटल्स पे लागू होती तो उनके पास की फ्री में लैंड गवर्नमेंट ने दी है बिना किसी, या फ्री सर्विसेज उनके जो चाहते हैं, या ट्रस्ट हॉस्पिटल है, 100 बेड से हॉस्पिटल हैं, उनके लिए लागू होती है तो ठीक था। आज 1 बेड का कोई क्लिनिक लेके बैठा हुआ है, जैसे डॉक्टर गोयल की क्लिनिक ही ले लो, आप एग्जांपल ले लीजिए। आज कि डॉक्टर गोयल की क्लिनिक, आज कोई जाके रात को 11 बजे के तक मेरे साथ मेरा इमरजेंसी है, क्लिनिक बंद है, नहीं आप उठ के आना पड़ेगा। ये क्या? तो जहाँ पे आपको सुविधा दे सके, सुविधा प्राप्त हो सके मरीज को प्रॉपर, उन हॉस्पिटल्स को एंगेज करना चाहिए। बाकी सब हॉस्पिटल को एंगेज करना मूर्खता है। ये बिना सोचे समझे कानून बनाया गया है। ये कानून बिल्कुल सोच के डॉक्टर से डिस्कस करके उसके बाद बनाना चाहिए था। ये केवल सस्ती वाहवाही लूटने के लिए बनाया गया, इसको नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है और ये आज यहाँ पे राजस्थान में हो रहा है। हो सकता है आने वाले 3-4 दिनों में पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक हो जाए। इसके लिए जवाबदार राजस्थान सरकार होगी और कोई नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान के सभी डॉक्टरों पे, स्पेशली प्राइवेट डॉक्टरों पे ये लगाया है कि राइट टू हेल्थ, मतलब आपको सबको स्वास्थ्य देने का आपको अधिकार है और आपको कोई भी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देना आपको कंपलसरी है और उसके लिए वो पेमेंट देंगे नहीं देंगे कोई शर्त भी नहीं रखी गई है। तो प्राइवेट, ये तो एक्चुअली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट सरकारी मशीनरी को बहुत अच्छा करे ताकि कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आए। तो ये प्राइवेट डॉक्टरों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो
हर इमरजेंसी वाले उसका मरीज का फ्री इलाज करें। तो हम सब डॉक्टर्स, स्पेशली राजस्थान के डॉक्टर सब लोग स्ट्राइक पे हैं और आज पूरा देश, सारे जितने हम 10 लाख डॉक्टर हैं सब लोग आज सांकेतिक हड़ताल पे हैं। और आज हम ये मेमोरेंडम यही देने आए हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाए। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी मशीनरी को ठीक करें और हेल्थ सेक्टर को इतना अच्छा करें कि ये ज़रूरत ही नहीं पड़े बिल को पास करने की। ये ऑलरेडी अपने संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब इसके अंदर हो ये रहा है कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जहाँ की हम बात करें तो वहाँ पर जो 60 to 70% जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्राइवेट सेक्टर उपलब्ध कराता है। अब क्योंकि वहाँ पे चुनाव आ रहा है तो चुनाव के अंदर वो अपनी जो सरकारी मशीनरी के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, इसलिए उनने अपना जो बोझा है वो प्राइवेट के ऊपर डाल दिया। अब इसके अंदर दिक्कत ये है कि जो तय नहीं है, पहली चीज़ तो इमरजेंसी की कोई डेफिनेशन नहीं है। मान लीजिए अगर मैं आज आ जाता हूँ कि साहब मेरा सिर दुख रहा है और ये मेरी तो इमरजेंसी है, अब तय कौन करेगा? मान लीजिए कि जैसे कि डिलीवरी के पेशेंट आते हैं, हर पेशेंट इमरजेंसी है, कोई पेट दर्द का है, हर पेशेंट इमरजेंसी है। अब वो जो पेशेंट आया उसको आपको इलाज देना पड़ेगा। अब अगर उसको उसके बाद आपको कहीं भेजना है तो एम्बुलेंस भी आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी उसको वहाँ तक भेजने की, और उसके अंदर आप उससे एक भी पैसे का शुल्क नहीं ले सकते। अब जो प्राइवेट सेक्टर है यानी ये इसके अंदर ये इस पैसे का भुगतान कहाँ से होगा? ऑलरेडी जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर इतने सारे अंकुश हैं, यानी कम से कम 28 तरह के एक्ट हैं जिनके अंदर कि उनको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसके पैसे चुकाने पड़ते हैं और सारे खर्चे कमर्शियल रेट के ऊपर होते हैं। अब उसके बाद अगर मान लीजिए ये इस तरह से होना शुरू हो गया तो इस पैसे का भुगतान कहाँ से होगा? इसके ऊपर राजस्थान सरकार बिल्कुल चुप है। वो बोलती है आप तो काम करो, बाद में हम देखेंगे। बाद में कहाँ से देखेंगे? वो केवल अभी वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक के चक्कर के अंदर जनता को लुभाने के लिए। और इसके अंदर जैसे कि कई लोगों का वीडियो आया, लोगों ने अपने सारे प्राइवेट अस्पतालों की जो चाबियां कलेक्टर को सौंप दी एक ज़िले में। कुछ जगह लोगों ने अपना अस्पताल बंद करके वहाँ पानी पूरी की स्टॉल लगा ली। भाई कहाँ से होगा? अल्टीमेटली अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ बात करनी है तो उसका एक बजट भी चाहिए, और अगर सरकार इसको उपलब्ध कराती है बहुत अच्छी बात है। सरकार अगर नहीं करा सकती तो प्राइवेट जो सेक्टर है उसके ऊपर इस तरह के नियम कायदे थोपने की बात कहाँ से है? राइट टू एजुकेशन है। आज मेरे को एक बतलाइए, अगर कोई भी एक बच्चा किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन लेना चाहता है उसको क्या निःशुल्क मिल जाएगा? राइट टू एजुकेशन ऑलरेडी दे रहे हैं। अपना जो राइट टू फूड है, तो मान लीजिए अगर एक भी आज एक भूखा आदमी अगर किसी भी होटल के अंदर जाके बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं, तुमको खाना खिलाना पड़ेगा, सरकार से तुम निपटो, क्या ये पॉसिबल है? तो इस ढंग से ये जो करा है सस्ती वाहवाही लूटने के लिए और केवल वोट कबाड़ने की राजस्थान सरकार की योजना है, जो कि न तो जनता के हित में है न हेल्थ के सेक्टर के हित में है। जब 60 to 70% जो हेल्थ सेक्टर है वो अपना अगर मान लो वहाँ पे इलाज उपलब्ध नहीं करा पाएगा तो वहाँ की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। और केवल ये महीने 15 दिन के अंदर, मेरे को लगता है कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ अभी तत्काल में, तो महीने 15 दिन के अंदर वहाँ के आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। और जैसा कि वहाँ पर एक विधायक ने ये जो बोलते हैं कि हमने सर्वसम्मति से विधानसभा के अंदर इसको पास किया है, विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया है, विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया है। और केवल वहाँ पे जो सत्ताधारी दल के जो विधायक थे, केवल उनके सहमति से ये विधेयक पास हुआ है। ना तो ये सिलेक्ट कमेटी में गया है, ना विपक्षी विधायकों की सुना है। विपक्षी विधायक ने वहाँ पे कहा है कि साहब जो आप ये कर रहे हो इससे राजस्थान के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे और राजस्थान की बॉर्डर पे चले जाएंगे। अब जब इतनी बड़ी चीज़ है, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस तरह का जो गैर कानूनी अनैतिक जो बिल है ये ख़त्म हो, और इस तरह की यानी जो सस्ती वाहवाही के चक्कर में जो जनता को बलि का बकरा बना रहे हैं, और जो भी स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, जो बच्ची खुची उसको भी जो ख़त्म करने की योजना है इसको ख़त्म करें, ये हम चाह रहे हैं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।